अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की अदालत। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज हम बात करेंगे भिखारियों के हवाले से, आज हम बात करेंगे गदागरी के हवाले से, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। सिर्फ इंडिविजुअली एक शहर के हवाले से बात नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पहले सिर्फ और सिर्फ त्यौहारों की हद तक देखा जाता था कि गदागर, फ़कीर, भिखारी मांगने के लिए ज़्यादा हो गए हैं चौकों चौराहों के ऊपर। लेकिन अब रूटीन में देखते हैं, जिस चौराहे पे चले जाते हैं, जिस सिग्नल पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं गदागर, भिखारी अब दिखाई देते हैं। इसका जो है नतीजा ये निकलता है, जो वाकई में जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, जो सफ़ेदपोश लोग हैं, हमें जिनका ख्याल करना चाहिए, जिनकी किफ़ालत करनी चाहिए, फिर हम उनका साथ नहीं दे पाते। रीज़न यही होता है, जब कोई फ़कीर हमसे मांगने के लिए आता है पैसे, तो हम उसको यही कहते हैं कि तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम अपनी जान में बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम कमाते क्यों नहीं, तुम कमाने क्यों नहीं जाते। कोई बच्चा आता है, पहले सवाल उससे ये कर देते हैं कि बेटा तुम स्कूल पढ़ते हो, स्कूल क्यों नहीं पढ़ते हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। इस तरह की लातादाद बातें होती हैं, और वो बातें करते करते मसले का हल नहीं निकल पाता है। अवाम की अदालत का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र सानी करे, इन तमाम तर मसाइल को हल करे। अगर कुत्ते हो गए तो कुत्तों की बहुतायत बहुत है, अगर महंगाई हो गई तो महंगाई की बहुत ज़्यादा महंगाई, दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अब इसी तरह से ख्वाजा सिरा, फ़कीर, भिखारी ये रोडों के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, और इस तरह से लोग नहायत ही इनकी वजह से परेशान भी रहते हैं। लेकिन फिर उसी बात पर आऊँगा, वाकई में जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो मांगते नहीं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम उनकी इमदाद नहीं कर पाते। इसी के ऊपर आज बात करेंगे, यही मेरे प्रोग्राम का मौजू होगा, इसी पे बात करते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी गुफ्तगू के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, कि कुछ फ़कीर ऐसे होते हैं कि आपको दिख रहा होता है कि जान में बिल्कुल सही हैं, सॉलिड हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे मांग रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, बहुत आसान ज़रिया मुआश है। और इस तरह से होता ही है कि वाकई में जो ज़रूरतमंद होते हैं, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं, जो हाथ नहीं फैलाते, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो वाकई में ज़रूरतमंद होता है उसको हम नहीं पाते। इसी तरह होटल्स के ऊपर भी काफ़ी सारे फ़कीर आते हैं, पैसे भी मांगते हैं, और कुछ लोग खाने को मांगते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि केमिस्ट से चीज़ें लीं, दवाइयाँ लीं, और वापस से केमिस्ट को ले जाके दे दी कम पैसों के अंदर। इस तरह होटल्स में भी ये चीज़ें होती हैं कि कभी ऐसा होता है कि होटल्स पे आपके पास आते हैं, आपसे खाना लिया, आपसे चीज़ें भी लीं, फिर लौटा भी दी, या फिर पैसे मांगने आए तो फिर ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे कितने फ़कीर आते होंगे, सवालात बहुत सारे हो गए मेरे पास, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है कि इसको जितना खोलेंगे ये मौजू उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क में दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ फ़कीर, गदागर और ख्वाजा सिर्फ बढ़ते चले जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है। और महंगाई में भी इसी तरह से आसमान से बातें कर रही है। लोगों को तो बहुत मुश्किल है पैसे देना। हाँ जी, इधर बहुत से फ़कीर रहता है ना, दिन में 20 से तो ज़्यादा सिर्फ हमारे पास आता है, 20 से ज़्यादा। बाकी के इधर आता जाता है, और ये होता रहता है। अच्छा, क्या पैसे मांगते हैं या कहते हैं कि मैं नाश्ता करा दो, चाय पिला दो? क्योंकि अब तो चाय भी जो है तकरीबन 35 रुपए की तो कट चाय हो गई है, फुल चाय 50 रुपए की हो गई है। इस तरह से पैसे के रेट हैं, और पराठा भी बहुत महंगा हो गया। फिर अंडे की बात करूं, अब एक दौर वो था कि 20, 25, 30 रुपए के अंदर पूरा नाश्ता हो जाया करता था। लेकिन आज अगर एक बंदा इंडिविजुअल, एक ज़ाती तौर पे कोई बंदा नाश्ता करना बैठे, तो नाश्ते के ऊपर ही आपके 200 रुपये तो खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो है ये हमारे तरफ से नहीं बढ़ा है, ये जो चीज़ों की वजह से बढ़ा है ये पैसे। तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपसे फ़कीर आगे क्या बोलते हैं, गदागर आगे क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे मांगने वाले हैं, वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, ये ज़्यादा बोलते हैं कि नाश्ता कराओ? नाश्ते वाला भी आता है और पैसे देने वाला भी आता है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया कि जो लोग वाकई में ज़रूरतमंद होते हैं, जो लोग सफ़ेदपोश होते हैं, हम उनकी भी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। और ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कैसे करेंगे? जैसे कि एक होटल वाले ने बताया है कि 5 लोग आए नाश्ता मांगने के लिए, या चाय मांगने के लिए, या पैसे मांगने के लिए, अगर छठा वाकई में भूखा है तो उससे माजरत ही की जाएगी। इसी तरह मेरे साथ एक आम शहरी भी मौजूद हैं, जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, हमारे शहर का हिस्सा, हमारे शहरी हैं। ये ज़्यादा नज़दीकी से चीज़ों को देखते हैं, और इनके पास ज़्यादा अच्छे हल होते हैं जो हुकूमत के लिए आगे रख सकते हैं ये लोग, और ये बता सकते हैं कि अगर आप इस तरह से कर लें तो ये मैटर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, अगर आप इस तरह की चीज़ को इस तरह से कर लें
तो ये चीज़ें हो जाती हैं। क्या आप ये नहीं समझते कि अगर इन फ़कीरों को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए तो एक अजीब सी बात हो जाएगी? हमें इनकी मदद करनी है, तो मदद करनी कैसे है ये बताइएगा। मदद इनकी ऐसी करनी है कि इनको टेक्निकल तरीके से जनाब कुछ ना कुछ हुनर सिखाया जाए ताकि ये अपना रोज़गार कमा सकें, और इस पर कोई ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि ताकि ये जो है दोबारा फ़कीर जो है वो नहीं, क्योंकि ये पेशावर ज़्यादा हो गए हैं और ज़रूरतमंद कम है। ज़रूरतमंद तो गरीब मांगता ही नहीं है, वो तो अपनी शर्म की वजह से वो, और ये तो पूरे जो है पेशावर हैं, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान आ जाते हैं। और शहर कराची में ये इतने बढ़ गए हैं कि अब बहुत मुश्किल हो जाता है शहर में चलना भी, कि आप जैसे ही किसी जगह पे या दुकान पे जाते हैं तो 8-10 आपको घेर लेते हैं। अच्छा, जब मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में नाज़रीन जैसा कि आपको बताया था कि ये पहले हमें सिर्फ त्योहारों पे देखने को मिलते थे, ईद त्यौहार के ऊपर आ गए और बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए, सिग्नल्स पे देख रहे हैं लोग, घरों के घर पूरे के पूरे इनके टोले चल रहे हैं और इन्होंने पूरा मांगने के बाद ये गए, फिर पूरे साल नज़र नहीं आए। लेकिन अब तो हर सिग्नल के ऊपर तादाद बढ़ती चली जा रही है। आपको ख्वाजा सिरा दिखाई देंगे, आपको छोटे छोटे से बच्चे दिखाई देंगे, किताबें, बुक्स, पेंसिल। वो उनका वो मकसद नहीं होता कि हम इस चीज़ को बेच दें, उनका जनरली मकसद ये होता है कि हम पैसे बासानी तरीके से कैसे मिल जाए वो हम मांगें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरे ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो इसी पेशे से वाबस्ता हैं कि माँ बाप बहन भाई और बच्चे सारे ही जो है आके मांगते हैं, और मतलब वो पेशावर हो गए हैं, उनकी ज़रूरतमंद नहीं है, वो पेशावर हैं। अच्छा, उसका क्या किया जाए? जो एक माफिया पूरा सरगर्म है, बच्चों के हाथ पैर तोड़ देते हैं, हम उन पे ज़्यादा तरस खाते हैं, उनको सबसे पहले पैसे देते हैं कि नहीं इसके तो ये तो माजूर है ये, और जब हम जाहिर सी बात है जब उनको पैसे देंगे तो दिहाड़ीदार हैं वो अपने उन माफियाज को ले जाके पैसे देंगे, वो और बच्चों को पकड़ेंगे और तोड़ेंगे उनके हाथ पैर। हमें इस चीज़ के लिए आवाम को अवेयर करने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल, इसके लिए हमें सबको आगाही करनी चाहिए, आवाम को आगाही करनी चाहिए कि आप इनकी हौसला शिकनी करें, इनको नहीं दें, और आप जो है वो देखें अपने मोहल्ले में कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें, वो स्वाब का काम है बजाय इनको देने के। जैसे कि आपने देखा कि टेक्निकल तरीके से जो है इन फ़कीरों को हैंडल करने की बहुत अहम ज़रूरत है। ये हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि इनको सफ़ाहती से मिटा दिया जाए। गुर्बत ऑलरेडी बढ़ेगी जब महंगाई की शरह में इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो जेन्युइनली ज़रूरतमंद हैं हमें उनकी मदद करने की भी बहुत अहम ज़रूरत है। इसी तरह और भी लोगों से बात करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि कुछ फ़कीरों से भी आपकी बात कराई जाए कि वो क्यों इस तरह के पेशे में इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर प्रोग्राम के अंदर भी बताया था और काफ़ी सारे लोगों से भी मैंने बात की है, लोगों का आम तौर पे मानना और कहना यही है कि टेक्निकल तौर पे अगर इनको डील किया जाए, अगर ये लोग रोडों पे घूम रहे हैं तो इनको अगर हुनर सिखाया जाए या हुनर दिया जाए तो यकीनी तौर पे हमारे ये लोग काम आ सकते हैं। अगर ये इसी तरह से रहे इजी मनी की जानिब और हुकूमत पाकिस्तान ने इनके ऊपर कोई इक़दाम नहीं उठाया, कोई स्टेप नहीं लिया, तो महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। ज़ाहिर सी बात है अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो गुर्बत में भी इजाफा वैसे ही होगा और इनकी तादाद में भी इजाफा वैसे ही ज़्यादा होता चला जाएगा। तो हमें इनकी मदद करने की बेहद ज़रूरत है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।